हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड इन क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2। यस, आप गेस करेंगे चैप्टर 2 का नाम क्या है। ये वही किताबें हम पढ़ा करते थे ना बचपन में, जिसमें जानवरों की कैरेक्टर्स रहती थी और उनके डायलॉग्स भी रहते थे उस कहानी में, है ना। इंसान की तरह वो बात करते थे, उनका खुद का बिहेवियर होता था, हैबिट्स होता था, राइट। वो पार्टिसिपेट करते थे कहानी के हर एक घटनाओं में, और साथ ही साथ हमें शिक्षाप्रद भी रहती थी वो कहानी। हम मॉरल ऑफ द स्टोरी भी जान पाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैबल की ना। फैबल एक तरह की वो कहानी जिसमें जानवर जो है वो कैरेक्टर प्ले करते हैं स्टोरी की, राइट। और हमारे इस चैप्टर 2 का नाम जो कि है वेस्ट बंगाल बोर्ड फॉर क्लास 10 फ्रॉम द ब्लिस बुक भी है फैबल, राइट। फैबल का मीनिंग तो हमें पता ही है। क्या आप एक फैबल का एग्जाम्पल दे सकते हैं? याद कीजिए, बहुत ही फेमस सा फैबल है ना? इसमें एक शेर है और एक चूहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लायन एंड द माउस। ये कहानी आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी। इसमें एक शेर रहता है सोया हुआ, उसे एक चूहा आकर परेशान करता है ना। फिर जब चूहे को पकड़ लेता है शेर, उसे खाने वाला रहता है, फिर वो माफ़ी मांगता है, बोलता है मैं तो छोटा सा ही हूँ, आपके पेट में तो भाई जो भी है जगह है उसमें भी नहीं अटूंगा, है ना। आपकी भूख भी नहीं मिटेगी मेरे मुझे खाकर, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मुझे माफ़ कर दो आप। मैं कभी आपके किसी काम आ जाऊंगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा इसके बदले में। शेर को उस पे दया आ जाती है, वो उसे छोड़ देता है। फिर एक दिन 3 शिकारी आते हैं, शेर को जाल में फंसा लेते हैं, और वही चूहा आकर उस जाल को काटता है और शेर को रिहा कर देता है उस जाल से। इस तरह छोटा सा चूहा होता है, वो भी बहुत बड़ी काम में आता है शेर के, राइट। तो ये है एक फैबल। सेम थीम की एक ही तरह की कहानी की तरह एक पोम है हमारे लिटरेचर के चैप्टर में, इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर में, जो कि हम आज पढ़ने वाले, जानने वाले उसके बारे में। तो पोम को शुरू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं पोम में है क्या। सो द पोम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन, है ना। तो यहाँ पर जो पोम है वो है एक कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी बातचीत है, किसके किसके बीच में है? ये है स्क्विरल और एक स्क्विरल के बीच में है, और एक हमारे माउंटेन के बीच में है, राइट। तो यहाँ पर एक जानवर बात कर रहा है, और कौन बात कर रहा है? जी हाँ, यहाँ पर बात किया जा रहा है एक माउंटेन, है ना, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स होता है, लैंड फॉर्म होता है। माउंटेन और स्क्विरल की बात की जा रही है। फिर क्या हुआ? द स्क्विरल points out that in this world, every being, living or non living, big or small, have their individual reasons for existing. तो स्क्विरल यहाँ पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पर्सपेक्टिव, अपना सोच, अपना विचार बताते हैं कि इस धरती पे जितनी भी चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, छोटी है या बड़ी है, हर किसी की एक पर्पस है, हर किसी का एक रीज़न है इस धरती पर होने का। तो यही इसी थीम पर, इसी चीज़ पर पूरा जो हमारा पोम है होने वाला है, राइट। तो आइए हम जान लेते हैं थोड़े से अपने रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो कि है हमारे इस पोम के राइटर, है ना, पोएट। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं, पोएट के बारे में। तो पोएट का नाम है रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, फ्रॉम 1803 टू 1882। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1803 और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। ये एक एसेइस्ट है, अमेरिकन एसेइस्ट है, राइट, अमेरिकन एसेइस्ट। नाउ वो लेक्चरर भी है साथ में, और साथ ही साथ वो एक पोट है, जैसे कि हम अभी उनका एक पोम पढ़ने वाले हैं। इस फेमस पोम्स, इनके जो फेमस पोम है वो क्या क्या है? वो है कॉनकोड हिम एंड ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा एंड कॉनकोड हिम, राइट। ये उनके फेमस पोम्स है। नाउ टाइम फॉर आर लेसन, टाइम फॉर आर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो हमारा पोम अब शुरू होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको यहाँ पे पैराफ्रेज भी प्रोवाइड किया है पोम के लाइंस के साथ, और साथ में रहेगी वर्ड मीनिंग, ताकि हम पोम को अच्छे से समझ सके, है ना। पोम की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है कहानियों की लैंग्वेज से, बट नो फिकर, ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इट। सो हियर वी गो।
द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड द क्वेरल। तो एक बिग माउंटेन है, अ बिग माउंटेन एंड अ स्मॉल स्क्विरल। क्या हो रहा है? ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, आर आर्ग्यूइंग, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बाता बाती कर रहे हैं। दिस सेट्स द स्टेज फॉर अ डिस्कशन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। तो यहाँ से हमारी पोम की शुरुआत हो रही है, पूरी पोम की शुरुआत। जो सिचुएशन सेटअप है, यहाँ पे दो कैरेक्टर है और दोनों का जो रोल है ना बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे, दोनों आपस में एक तरह की आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। जो माउंटेन है वो इंसल्ट कर रहे हैं स्क्विरल को, क्या बुला रहे हैं? बाय कॉलिंग इट अ लिटिल प्रिग, मीनिंग समवन हु इज ओवरली सेल्फ इंपॉर्टेंट और फसी। राइट, तो फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या? द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, ठीक है, यानी द फर्स्ट वन माउंटेन एंड स्क्विरल, हमारे पहले वाली लाइन से ये पता लग रहा है ना। तो फर्स्ट वन माउंटेन और स्क्विरल क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो जो फॉर्मर है, जो माउंटेन है, पहले वाले कैरेक्टर, वो दूसरे वाले कैरेक्टर को लिटिल प्रिग बुला रहे हैं। लिटिल प्रिग का मतलब, लिटिल का मतलब तो छोटा होता है, और प्रिग मतलब मोरलिस्टिक पर्सन, यानी जो बहुत ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, ओवरली सेल्फ इम्पोर्टेंट, ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाला, ठीक है। इस तरह से ये बोलकर जो माउंटेन है वो स्क्विरल को इंसल्ट कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट लाइन है, द बन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग। स्क्विरल बोल रहे हैं, कॉल्ड द बन, बन क्या है? अग्रीज दैट द माउंटेन इज, माउंटेन के यहाँ पे बन बोल रहे हैं। तो जो स्क्विरल है उनको हम यहाँ पे बन बुला रहे हैं, ठीक है, द स्क्विरल यानी कॉल्ड बन, ठीक है, स्क्विरल को हम बन बुला रहे हैं। वो अग्री कर रहे हैं माउंटेन के संग, वो रेजोनेट कर रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, आप सही में बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो आप दिखने में, बहुत इंप्रेसिव हो, बहुत इनॉर्मस हो, बहुत ही बड़े हो। राइट, माउंटेन है, माउंटेन पहाड़ तो बड़ा ही होता है, माउंटेन यानी पहाड़, है ना। नेक्स्ट लाइन है, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। तो जो स्क्विरल है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड है उन्हें क्या चाहिए? Squirrel points out that the world needs all kinds of things, big and small, just like it needs different types of weather. तो यहाँ पे स्क्विरल बोल रहे हैं कि ये जो धरती है ना, इसे सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर तरह की चीज़ें चाहिए। जैसे कि इस धरती पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होती है ना, वो कोई वजह से है ना, इस धरती को चाहिए अलग अलग वेदर। राइट, इसी वजह से यहाँ पर हमारी चीज़ें भी अलग अलग है, अलग अलग वेदर में हम अलग अलग कपड़े पहनते, खाना खाते हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, नेचर में हर चीज़ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। हमें ठंड लगती है तो हम स्वेटर बना लिए वूल से, हमें बारिश में भीगना पड़ता है, हमने छाता बना लिया है अपने लिए। राइट, और हमें गर्मी लगती है, हमने पंखा बनाया अपने लिए, हवा बहती है उसके लिए। तो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है और सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, है ना, इस धरती पे। डाउटलेस मीन्स विदाउट डाउट। ऑलराइट, यहाँ पे एक वर्ड था आपके ऊपर वाले लाइन में है, बन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस, यानी बिना डाउट के। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है आपका, टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर, यानी बोथ द सीजन्स एंड द अर्थ आर मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट वर्किंग टुगेदर जस्ट एज अ वर्ल्ड रिक्वायर्स वैरायटी। यहाँ पे जो सीजन्स भी हो रहा है ना अर्थ पे, वो सीजन और अर्थ दोनों ही एक दूसरे के नीड में है, ठीक है। ये वहाँ पे जो वेरियस एलिमेंट्स है जो कि काम करे सीजन को चेंज करने में, अर्थ को बैलेंस करने में, अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम है ना, अर्थ खुद को जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है सोलर सिस्टम में। राइट, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो बनी हुई है कोई ना कोई पर्पस की। बिल्कुल, जैसे दुनिया को बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे सीज़न वेदर की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही दुनिया को और भी कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो साइज़ में बड़ी हो, छोटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो। राइट, नेक्स्ट लाइन सेज, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। स्क्विरल इज प्राउड of its role in life and does not feel ashamed for being small। और जो स्क्विरल है वो काफ़ी हद तक गर्व महसूस करे कि भाई मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, लाइफ में ज़रूरत तो है ना, इसीलिए मैं हूँ इस धरती पे, मेरा कोई रोल है खुद का, राइटफुल पर्पस है, इसलिए तो मैं इस धरती पे हूँ। और मैं बिल्कुल ही शर्मिंदा नहीं हूँ इस बात के लिए कि मेरा साइज छोटा है फिर भी मैं धरती पे एग्जिस्ट करता हूँ। राइट, तो डिसग्रेस मीन्स दिस ऑनर, ऑक्यूपाई मीन्स यूज अ स्पेस।
Next line is, if I'm not so large as you are not so small as I. Okay. Squirrel points out that as it isn't big like the mountain isn't small like the squirrel. Both have their own unique qualities. स्क्विरल कह रहे हैं जैसे तुम बहुत बड़े हो, साइज में बहुत बड़े हो, राइट, बहुत ही विराट, बहुत ही बड़े हो, वैसे ही मैं काफी छोटा हूँ, राइट। तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह बड़े नहीं हो सकता, राइट। तो हम दोनों की एक यूनिक, अलग ही क्वालिटीज है एक दूसरे से, है ना। ना, and not half so spry. Spry means full of energy. The squirrel adds that the mountain, being big, can't move around quickly like the squirrel can. तो squirrel कह रहे हैं, आप भाई बड़े हो, तुम बड़े हो बहुत, मानता हूं मैं, लेकिन क्या तुम मेरी तरह दौड़ सकते हो, भाग सकते हो इधर से उधर जल्दी जल्दी? नहीं, तुम तो एक जगह ठहरे हुए हो, है ना। बट मैं तो कर सकता हूँ, मैं एकदम फुल ऑफ लाइफ हूँ, है ना, एनर्जी हूँ, तुम्हारे जैसा आलसी नहीं हूँ, एक ही जगह बैठा रहता हूँ हर समय। ओके, नेक्स्ट, I'll not deny you make a very pretty squirrel track. लेकिन वो हंसते हुए, अब उसने मजाक उड़ा दिया माउंटेन का। वो क्या बोल रहा है? The squirrel humorously acknowledges that the mountain is good for creating path for squirrel to climb on. स्क्विरल कह रहा है तुम मेरे लिए रास्ता अच्छा बनाते हो अपने ऊपर, जहां से मैं चल सकूं, जा सकूं, है ना। तो मेरे लिए सिर्फ तुम रास्ता बना सकते हो, राइट। Deny means to refuse. Now, what happens next? Talents differ, all is well, and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. स्क्विरल कंक्लूड कर रहे हैं, अंत में स्क्विरल बोलते हैं कि चलो भाई, भाई सेइंग दैट, वो बोल रहे हैं कि देखो, हम सबके पास अपने अपने टैलेंट है, डिफरेंट टैलेंट्स है ना। माउंटेन भाई, आपकी अपनी टैलेंट है, मेरी अपनी टैलेंट है। जैसे माउंटेन स्ट्रांग है, वो अपने पीठ पर, अपने ऊपर फॉरेस्ट को होल्ड कर सकता है, ठीक है, खड़ा कर सकता है फॉरेस्ट। वैसे ही कैन नॉट डू समथिंग एज सिंपल एज क्रैकिंग अ नट। वैसे ही वो एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता है ना। वो एक बादाम को नहीं तोड़ सकता है, राइट। नाउ, विच अ स्क्विरल एक्सेल्स एट, जिसमें स्क्विरल एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो टैलेंट मीन्स स्किल, वाइजली मीन्स सेंसिबली। एंड दिस वॉज आर होल पोम अबाउट फाबल, जिसमें है द स्क्विरल एंड द माउंटेन इस फाबल में। राइट, तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ से भी सीखा है। हमने क्या सीखा है? पहली बात, सबका राइटफुल पर्पस है धरती पे एग्जिस्ट करने का। सबकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी वजह है जो इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास भी कई सारी खूबियाँ हैं, बस आपको डिस्कवर करने की देर है ना। आपको कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपकी अपनी क्वालिटीज़ है जो कि बहुत यूनिक है। तो डिस्कवर योर सेल्फ एंड मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू, मेक अ पर्सपेक्टिव, जस्ट लाइक द स्मॉल स्क्विरल हु इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। ऑल द बेस्ट।